हेलो बच्चे, कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज फिर आपका मैंने 2 क्लास में पढ़ाया था आप लोग को बेबी कर्वी और मॉडुलस, जो कि फंक्शन में बहुत जरूरत है, बैकबोन ऑफ दी मैथमेटिक्स है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको आप फंक्शन पूरे तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चे। तो फिर मैं एक दिन मॉडुलस, लॉग और बेबी कर्वी का एक दिन और क्लास लूंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको फंक्शन बताया था। तो फंक्शन में मैंने जो बताया था वो था कि वन फंक्शन आप कैसे निकालोगे। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप लोगों ने पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया है, आप लोगों ने कोई आंसर नहीं डाला है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दीजिए, मेरा काम है, मैं रेस्पॉन्स दूंगा। मैं आंसर मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख के फिर उसको करेंगे। मैंने क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन था फाइंड रेंज, और क्वेश्चन था ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चे, इसको हम कर रहे हैं सॉल्व। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं बच्चे। अब देखो, ये बन गया 1, ये आपके पास आ गया 1, और ये बन गया 3/2 साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा हो गया। और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बच्चे। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखिए बच्चे आप लोग, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बना दीजिए, आ गया। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। और ये हमने लाया क्योंकि रेंज आप जानते हो एक फॉर्मूला, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसका आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। यही चीज हमें लगाना है यहाँ पे। अब बच्चे आप लोग इसको लगा लीजिए। लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3, इसका मैं इसके हिसाब से इस फॉर्मूला में लगा देता हूं। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस रूट के अंदर 9/4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2 थीटा 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर 9/4 प्लस 4, ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 5/2 और लेस प्लस 3 ऐड है, प्लस 3 ये ऐड है तो प्लस 3 कर दिया, लेस देन इक्वल टू 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3, और लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3, और ये हो गया 1/2 लेस देन इक्वल टू 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 11/2।
यानी कि रेंज आपके पास हो गया, डिनोमिनेटर में ले जाना है तो हमारे पास हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2/11। यानी कि ये आपके पास आ गया रेंज, आपको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप निकाल सकते हो, देख सकते हो और इसका आंसर इसके हिसाब से हमें रेंज निकालना है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे, ये भी PYQ है, तो PYQ पे बेसिकली हम लोग ध्यान देंगे और क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाएंगे। तो ये आपके पास है, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे बच्चे। हाँ जी, तो सेकेंड क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये साइन के पावर 4 थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसको थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। तो ये थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन के पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो साइन थीटा में चेंज कर लीजिए या कॉस थीटा में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आसान है कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेना। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो थीटा था उसको कॉस स्क्वायर थीटा में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको अब ऐसे बनाना है, ये देखिए बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इसका जो रेंज हो जाएगा t बिलोंग्स टू 0 से 1, पॉजिटिव है। साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, आप लोग जानते हो बच्चे, मैंने पहली क्लास में बता दिया है। तो ये -1 से 1 के बदले में हमने 0 से 1 लिख दिया। अब इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की जगह पे है 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा बच्चे 1 माइनस 4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 हो जाएगा, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। यानी कि रेंज जो आपके पास आ गया वो आ गया y बिलोंग्स टू 3/4 से 1, ये रेंज आ गया। यानी कि क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चल के बहुत जरूरत पड़ेगा इसका, इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं, या तो कॉस के पावर 4 थीटा होगा, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोग को, ये दी फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव से 1 से e, ये दिया था। और था ये कि ये 1 है कि नहीं है, ये 1 है कि नहीं है, ये मैंने दिया था। तो सॉल्यूशन देखिए, इसको f ऑफ y मान लेते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस e अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कर देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस e अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस e अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिएगा कैलकुलेशन बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस e इंटू
वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई। सही है कैलकुलेशन बच्चे। ई वाई स्क्वायर ये वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये ई और ये ई कैंसिल हो गया। इसको एक साथ ले लीजिए और इसको एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ई इजिकल टू 0, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये है रियल पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन 1 है। आपको मैंने बताया था ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है और वो x इज इक्वल टू वाई होता है तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे आप लोग गलती कर सकते हैं, अगर रियल पॉजिटिव नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मॉड x इज इक्वल टू मॉड वाई, यानी कि दो वैल्यूज आएंगी, एक की दो वैल्यूज आएंगी और वो 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे रियल पॉजिटिव दिया हुआ है इसलिए ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसका रेंज क्या होता है, रेंज भी देख लेते हैं। रेंज हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई मान लिया और ये वाई कर देते हैं और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस 1 इजिकल टू ई माइनस वाई और एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा वाई माइनस ई अपॉन 1 माइनस वाई। ये आप ऐसे लिख दो ई माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये सब चीज ध्यान देना है बच्चे आप लोग को। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस ई अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि y बिलोंग्स टू ये हो जाएगा 1 से e। आप देख रहे हो ना, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि रेंज इजिकल टू कोडोमेन होता है तो वो हो जाता है ऑन टू फंक्शन। तो ये आपके पास है, हमने रेंज भी निकाल दिया और ये फंक्शन 1 है कैसे, तो ये भी आप जान गए। ठीक है बच्चे, 1 के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में सेकेंड फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन देखिए, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन if distinct elements of A have same images in B. Function from is many one, यानी कि जो फंक्शन 1 नहीं है वो मेनी वन है, यानी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये आपके पास एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया और ये आपके पास हो गया ए और ये हो गया बी। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया।
इसका भी पढ़ रहा है इमेजेस और इसका भी इमेजेस और इसका इमेजेस ये बन रहा है। ये मेनी वन फंक्शन हो गया। जैसे आप देखो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो ये 1 हो जाएगा और एफ -1 डालते हैं तो ये -1, ये 1 हो गया। यानी कि 1 पे भी इमेजेस बन रहा है 1 और -1 पे भी बन रहा है 1। यानी कि हम निकालेंगे कैसे? तो पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स जो है ना वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर मेनी वन। मैं ऐसे लिख रहा हूं कि सारे बच्चे 100% समझ जाएंगे जब इजी लैंग्वेज है। सारे बच्चे इसको आराम से समझ सकते हैं, सारे बच्चे कर सकते हैं। थर्ड में आपके पास आ जाएगा ग्राफिकली हो जाएगा एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस and cuts the graph at least 2 points is called many one। जैसे ग्राफिकली देख लें हम अगर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ हम देखें तो इसका ग्राफ ऐसे है, देखिए 2 बार कट किया तो ये मेनी वन फंक्शन दिख रहा है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 बार कट करेगा तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि हम निकालेंगे कैसे? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब मैं देखूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्या है, तो दिख रहा है ये भी कि ये फंक्शन ऐसे बनेगा, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। तो ये भी मेनी वन है, यानी कि इसका भी हम ग्राफ देख सकते हैं। लिख लीजिए बच्चे इसको, लिख लीजिए बच्चे इसको। यानी कि मेनी वन फंक्शन समझ गए आप लोग। अब देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जो है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है। कि सिंपल में 1 ऑन टू हो सकता है, मेनी वन ऑन टू हो सकता है। इन टू फंक्शन रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव से 1 से ई, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है, 1 ऑन टू है। मैंने निकाल के अभी बताया था 1 ऑन टू फंक्शन है। यानी कि अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, इसका सॉल्यूशन रेंज जो है 1 से ई आ रहा था और रेंज कोडोमेन के बराबर अगर होता है तो वो फंक्शन ऑन टू है। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है मेंस में भी, एडवांस में भी और आपके सीबीएसई के क्वेश्चन में भी आएंगे। तो 1 ऑन टू आप कैसे निकालोगे? 1 इंटू होता है वो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो ये आपके पास है। तो आप कैसे करोगे इस चीज को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है बच्चे, अब मैं बताता हूं मॉडुलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड हटेगा तो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो में, और x होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में। एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ देखा जाए तो x इज इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पे पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये हो जाएगा निगेटिव इंटरवल और ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटरवल। निगेटिव इंटरवल में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटरवल में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ग्राफ बना दें तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, x, x डैश, y एंड y डैश। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज रियल पॉजिटिव, नेचर हो जाएगा मेनी वन। आगे बात समझे बच्चे, तो ये नेचर आपका मेनी वन हो जाएगा। मॉडुलस मैंने आगे बताया है अपनी क्लास में। जो बच्चे मॉडुलस के क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं वो आप लोग क्वेश्चंस बना लेंगे जाके मॉडुलस में, और इसमें भी है क्या नाम है टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से भी क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि मॉडुलस फंक्शन क्या है और उसका नेचर क्या है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। इसके प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट में मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए है इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। सेकेंड है मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। थर्ड है मॉड x मॉड y इज इक्वल टू एक मॉड में लिख सकते हैं। फोर्थ है मॉड x अपॉन मॉड y इज इक्वल टू एक मॉड में इसको लिख सकते हैं, y इज नॉट इक्वल टू जीरो। 5 में मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू मॉड x प्लस वाई, तो हम इसको एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। और 6 में मॉड x प्लस मॉड y है तो इक्वल टू मॉड x माइनस वाई है, तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बनाने में आपको मदद में जाइएगा तो वहां पे मैंने डिटेल बताया हुआ है, क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, तो वहां पे जाके आप लोग इसको कर सकते हो। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, डिफाइंड ए शुड बी 0 to 1, a greater than 1 एंड x greater than 0। ये हमारा लॉग जो है ना डिफाइंड है, ठीक है बच्चे लोग। लॉग x बेस a को y मान लेते हैं। लॉग हटाने का तरीका x इक्वल टू a के पावर y, मेरे लॉग में जाइएगा, मैंने लॉग का बता रखा है क्लास में अपनी वीडियो में, पहला वीडियो वही है लॉग। बेसिक में जाइएगा तो बेसिक आपके प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, बेसिक में जाइएगा तो सारा चीज मिल जाएगा आपको। ये लॉग हटाएंगे। नेचुरल लॉग जो होता है वो होता है ये y इज इक्वल टू ln x, इसको लिखते हैं log x बेस e शुड बी 2.71 अप्रोक्सीमेट,
यानी कि इसको भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा e के पावर y इज इक्वल टू x, यानी कि ऐसे इसको देख सकते हैं। इसका देखें डोमेन, तो डोमेन हो जाएगा 0 से इंफिनिटी और रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर, रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर और नेचर हो जाएगा 1 1। ग्राफ देख लेते हैं जरा सा। अगर लॉग है, लॉग x बेस a ग्रेटर देन 1 के लिए देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1,0 हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ जो हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चा लोग, देखिए तो ग्राफ मैंने ठीक बनाया है। और ग्राफ बनाते हैं ये 0 लेस देन a लेस देन 1 पे, तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे x x डैश y एंड y डैश। तो ये देख लिए बच्चे लोग, लॉग का ग्राफ देख लिए। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज इसके हैं, पहला log 1 बेस a हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सेकेंड log a बेस a हो जाएगा तो ये 1 होता है। थर्ड log a m के पावर n है तो n log m बेस a हो जाएगा। फोर्थ log a m क्रॉस n है तो ये हो जाएगा log m बेस a प्लस log n बेस a। 5 log a m बाई n है तो log m बेस a माइनस log n बेस a। बाकी हमारे लॉग के बेसिक में जाइएगा तो लॉग के क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं और इनइक्वालिटी पे भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो वो चीज आपको देखना है बच्चा लोग, तो ये गौर से देखिए। फिर 6 में है log a के पावर k है m है तो ये हो जाएगा 1 बाई k log m बेस a। 7 है log a बेस m है b के पावर में तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि m के पावर में log b बेस a। अगर ये ऐसे है तो ये हो जाएगा m के बराबर। 8 हो जाएगा बेस चेंज फॉर्मूला, यानी कि m है e है तो 1 बाई log ये हो जाएगा m बेस a और ये हो जाएगा log m बेस c और log a बेस c। c इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस, c जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ले लेंगे बेस। इनइक्वालिटी में log का कैसे यूज करेंगे वो देखिए। इनइक्वालिटी ऑफ log ये हो जाएगा log a f ऑफ x लेस देन log a g ऑफ x अगर है तो इसका यूज करेंगे ऐसे। केस फर्स्ट 0 लेस देन a लेस देन 1 तो f ऑफ x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू gx। f ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव और g ऑफ x भी ऑलवेज पॉजिटिव। इन तीनों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन, यानी कि इनइक्वालिटी में 0 से 1 में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। केस 2 में आइए a ग्रेटर देन 1 है तो f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x हो जाएगा और f ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 0
और g ऑफ x भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। तो ये बच्चे आप लोग यूनिटी ऑफ लॉग और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग ये याद रखेंगे क्वेश्चंस बनाने में। प्रैक्टिस के लिए मेरे बेसिक मैथ्स में जाइए और वहां पे मैंने लॉग डिटेल बताया हुआ है, क्वेश्चंस बताया हुआ है। तो वहां पे आप लोग लॉग के क्वेश्चंस बना के और यहाँ पे आप लोग जो फंक्शंस के क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है कि दी फंक्शन फ्रॉम 0 से 3 टेंस टू 1 से 29 डिफाइंड बाई f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is check 1 1 many 1 onto or into। Second, हाँ देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन है दी फंक्शन फ्रॉम 0 से 3 टेंस टू 1 से 29 डिफाइंड बाई इतना 1 1 ऑन टू मेनी 1, ये सब चेक करना है। इसमें केवल आपको हाँ इसमें भी निकालना है, इसमें भी चेक करना है कि 1 1 है कि मेनी 1 है कि 1 1 ऑन टू है कि मेनी 1 ऑन टू है, ये भी चेक करना है। सेकंड में, थर्ड में ओनली डोमेन निकालना है। फोर्थ में चेक करना है सेम एज 1 क्या नाम है आपको 1 1 ऑन टू मेनी 1 और इनटू। 5 में भी 1 1 ऑन टू मेनी 1 चेक करना है। 6 में भी 1 1 ऑन टू और मेनी 1 चेक करना है। 7 में भी मेनी 1 ऑन 1 चेक करना है। सॉल्व फॉर 1 2 थर्ड 4 5 6 and 7 for 1 1 many 1 on 2 and into। हाँ बच्चे, तो मैं ये 7 क्वेश्चंस आपके सामने दिया है, आपको दिया है। आप उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। और बच्चे आप लोग बनाइए, प्लीज बनाइए, आप लोग बनाते नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बनाते नहीं है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, कॉपी पे लिखिए और क्वेश्चंस को बनाइए। नहीं बनाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा तो मैं कैसे जानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं। भैया अभी नहीं पढ़िएगा तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा अक्टूबर तक, फिर आप जो है ना मेंस के लिए पीछे हो जाएंगे। तो आप लोग कंप्लीटली पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस बनाइए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले ये मजबूत आपका हो जाएगा, एक मिनी 1 1 1 मजबूत हो जाएगा। फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसका मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये 7 क्वेश्चंस जो है ना आप लोग परफेक्ट रूप में बनाएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सारे का आंसर लिखेंगे और मैं चेक करूंगा कि सही है कि गलत है। तो आप लोग बना के मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। तो ये 7 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग भैया मन लगा के पढ़िए और खूब हैप्पी होकर पढ़िए, मेहनत कीजिए। अभी से मेहनत करेंगे तो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। और सभी बच्चों को मैं ये आदेश जारी करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लास अगर कर रहे हैं तो सीरियसली कीजिए और सीरियसली करने के बाद से आंसर हमें बताइए। मैंने आज देखा है अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे वे भी नहीं जानते हैं, मॉडल्स नहीं जानते हैं, लॉग नहीं जानते हैं, जबकि बार बार पढ़े हैं। मैंने बताया हुआ है कि 80% से 90% बच्चों का क्लियरेंस नहीं है। तो मेरे क्लास से आप लोग क्लियर कर सकते हो। आप एक बार लिखोगे कि सर
वेबिका वी के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए तो मैं वो भी कर दूंगा। मॉडल से क्वेश्चन डिस्कस कीजिए तो मैं वो भी कर दूंगा। और ये तो मैं कर ही रहा हूँ। तो आप लोग इसके आंसर मुझे बना के कमेंट बॉक्स में देखें, बताएंगे। हैप्पी होके पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार आप लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें थोड़ा सा एनर्जी लाने के लिए हमको आप लोग प्रोत्साहित कीजिए। जब तक प्रोत्साहित मैं नहीं होऊंगा तो रिजल्ट आपके सामने नहीं आ पाएगा। और आप लोग को मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे 100 नंबर लाए 2023 के एग्जाम में। ओके बच्चे, ठीक है, फिर मिलेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय माता दी।